Good morning to all. Welcome to my channel. Today we will be discussing about the 11th accountancy basics of accounts. अकाउंट्स में बेसिक जो जगह है वो बहुत सारी चीज आपको डिस्कस करना है. कोई भी एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्लब सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन and your corporate accounts, and why to prepare the accounts, how to prepare the accounts, what is the single entry system, what is the double entry system, all these details हमने अलग से डिस्कस करेंगे. बट अभी जो डिस्कशंस का मेन मकसद है जो है आपको जो अकाउंट्स का जो डबल एंट्री सिस्टम का जो जिसमें इंटर वाल चल रहा है वो स्कीम हमने आपका सामने में डिस्कस करेंगे. जो बेसिक्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप जो देखोगे चंद्रिमा एंड सूरज जैसे एक परफेक्ट एंड ऑलवेज साइड बाय साइड आता है. सिमिलरली अकाउंटेंसी में डेबिट एंड क्रेडिट वो सिस्टम में ही आ जाता है. जैसे चंद्रिमा सूरज अलग से नहीं आ सकते और चक्राकार में आ सकते, सिमिलरली एक अकाउंट्स में आपको डेबिट एंड क्रेडिट साइमल्टेनियसली आ जाएगा. एक के बिना एक अधूरा है. कोई भी एक ट्रांजैक्शन में आप किधर भी देख नहीं पाओगे जो एक ही साइड है. जैसे डेबिट है उसका क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट है डेबिट नहीं है, बट दोनों साइमल्टेनियसली आएगा. ये कॉन्सेप्ट कौन डेवलप किया? लूकास पेसियोलियो जो एक है क्रिएटर, 15th सेंचुरी में ये डबल एंट्री सिस्टम डेवलप किया. ये जो इंटर वर्ल्ड का जो अकाउंटिंग सिस्टम यही डबल एंट्री सिस्टम में आपको चलता है. नाउ हम लोग को जानना पड़ेगा हाउ टू आइडेंटिफाई योर डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट क्रेडिट जानने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा अकाउंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए. इसके लिए एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है. हमने सोचते हैं कि यार हमारा एक्सपीरियंस से देख लेते, वो ओल्ड इज गोल्ड है. आपको शुरुआत तो ट्रेडिशनल से ही करना पड़ेगा, देन ओनली आप कम टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स. क्यों? उसको मैं बाद में अप्लाई करूंगा. पहले जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम में अकाउंट्स जो है वो इंटर जो अकाउंट्स है वो है पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल मीन्स इंडिविजुअल, जो व्यक्ति है वो 3 टाइप्स का हो जाता. एक नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव. आप समझते हैं नेचुरल मतलब है कोई राम, मिस्टर एक्स. आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कोई कंपनी, SKM कंपनी, दैट इज एन आर्टिफिशियल, बट ऑल आर अंडर पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट इज दैट रियल अकाउंट. रियल अकाउंट मतलब है जो कोई एसेट्स है आप फिजिकली देख सकते हैं, उसको लैंड हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, डेटा सेट. और नॉमिनल अकाउंट है आपको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर. नाउ क्वेश्चन कम्स जो हमारा जो डेबिट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हमने उसको गोल्डन रूल्स बोल देते हैं. गोल्डन रूल्स जो आ जाता, ये गोल्डन रूल्स हिसाब से आपको टोटल चीज आपको आइडेंटिफाई करेंगे. बिकॉज इंटर वर्ल्ड का फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में जो चीज होगी वो सभी ये तीनों अकाउंट का अंदर में जाएगा. जैसे पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है. आप ऐसा कोई ट्रांजैक्शंस नहीं देख पाओगे जो ये तीनों अकाउंट से बाहर जा सकते. ऐसे कोई नहीं है. अभी भी तो निकल नहीं है, बाद में कुछ हो सकता है. नाउ क्वेश्चन कम्स जो ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ट्रांजैक्शंस वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, देन ओनली आप रिकॉर्ड कर सकते. बिकॉज कोई भी एक चीज जब सपोज आपका सपनों में कुछ चीज आ गया, you slept a very good dream yesterday, you have a good dream yesterday, but that concept cannot be in your accounts. accounts को लेने के लिए आपको ट्रांजैक्शंस होना चाहिए. जैसे आप कुछ खरीद किया, जैसे कि आप कुछ बेच दिया,
जैसे आप कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये कुछ भी एक चीज मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल मॉनिटरी टर्म्स आते हैं तो उसको हमने अकाउंट्स और फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप बोल नहीं सकते, एंड उसके लिए हमने डेबिट क्रेडिट भी निकाल नहीं सकते। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हिच आर योर पर्सनल अकाउंट एंड इसको जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये दोनों साइड होगा डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे पर्सनल अकाउंट, मिस्टर राम वो सपोज वो कोई भी चीज रिसीव करे तो वो होगा डेबिट, और वो कोई किसी को कुछ दे देते तो वो क्रेडिट होगा पर्सनल अकाउंट को। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट आता है रियल अकाउंट, वही है एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर। जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है वही है आपको व्हाट कम्स इन, वही है डेबिट होता है। जो चला जा रहा है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में चला जा रहा है, वही है आपको क्रेडिट हो जाता है। सिमिलरली नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब है ऑल एक्सपेंस लॉस ऑल दिस थिंग्स। इसमें जो डेबिट क्या होता है, एक्सपेंस लॉस डेबिट हो जाता एंड प्रॉफिट एंड गेन वो क्रेडिट हो जाता। यही है आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। आप कोई भी मान लो, जो एक एग्जांपल हमने एक एक देते। पर्सनल अकाउंट, राम आप एक कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, सो क्या दे रहा है उनका ऑर्गेनाइजेशन में, कैश दे रहा है, एंड वो कौन सा फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल फॉर्म में आ रहा है। सो कैश जब होगा वो रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन, सो कैश डेबिट होगा और बैंक डेबिट होगा। एंड पर्सनल अकाउंट वो जो है वो है कैपिटल हिसाब से वो जो आ रहा है गिवर राम, ये क्रेडिट होगा, बिकॉज कैपिटल अकाउंट इज द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंट, सो ये है क्रेडिट होगा इसमें। एंड नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड लॉसेस। और एक चीज आप देख सकोगे, जो कोई भी एक जर्नल में ऐसा नहीं है जो बोथ साइड्स योर रियल अकाउंट होगा, बोथ साइड्स नॉमिनल अकाउंट होगा, बोथ साइड पर्सनल, नॉट नेसेसरली दैट। एक डेबिट पर्सनल हो सकता है, एक क्रेडिट आपको नॉमिनल अकाउंट हो सकता है और रियल अकाउंट हो सकता है। कोई भी तीनों अकाउंट में आप घूमते रहेंगे, बट दो साइड भी होना चाहिए उसको, एक डेबिट का साथ साथ एक क्रेडिट का होना चाहिए। जैसे आप एक सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी एक्सपेंडिचर वो डेबिट आ जा रहा है, एक्सपेंसेस। देन सैलरी के साथ कैसे दे रहा है, आप कैश में दे रहे हैं, कैश एक रियल अकाउंट है, वो चला जा रहा है आपका पास से, वो क्रेडिट हो जा रहा है। दैट मीन्स एक डेबिट का साथ एक क्रेडिट होगा, एक क्रेडिट का साथ एक डेबिट होगा। जैसे पहले मैं बोला था, जो डेबिट एक सिंपली एक ट्रांजैक्शन में डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा, वो नहीं हो सकता, एक के बिना दूसरा अधूरी है। सो दैट इज द वेरी यूनिक थिंग ऑफ योर डबल एंट्री सिस्टम, सो दैट आपको इधर जानना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन कम्स, हमने जो मॉडर्न क्लासिफिकेशंस कैसे कर रहा है वो थोड़ा अलग फॉर्म से कर रहा है। वो ये गोल्डन फॉर्म में जा रहा है ना, ये अलग फॉर्म में बोल रहा है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आप जो टोटल एंटायर अकाउंट जो क्लासिफिकेशंस कर रहा है, एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। ये देखिए, ये जो है ये लिटिल बिट एडवांस फॉर्म में है। उधर स्टेट में हमने जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सिंपली रिसीवर, सिंपली गिवर। रियल अकाउंट सिंपली व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन, योर क्रेडिट। बट हियर कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट वे। सो हाउ हमने इसको इधर दिखा सकते, जैसे आप देख लो, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने जो हम लोग को जो दिखाना पड़ेगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हिसाब से हमने जो डिस्कस करेंगे उसमें आपको देखना पड़ेगा जो एसेट क्या कौन सा होता है। ये एसेट्स कौन सा होता है, एसेट्स है आपको लैंड हो सकता है, एसेट बिल्डिंग योर एसेट्स होता है, एंड योर फर्नीचर हो सकता है योर एसेट्स, देन योर स्टॉक योर एसेट्स हो सकता, डेटर्स एसेट्स हो सकता,
मशीनरी एसेट्स हो सकता है, एंड कैश इटसेल्फ इज एन एसेट्स, ये जनरली ये आइटम हो जाता है कैसेट्स। सो एसेट अकाउंट, दीज आर द थिंग्स, ये आपको जानकारी होना चाहिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये है एसेट्स। नाउ क्वेश्चन इज कमिंग योर लायबिलिटीज। वो लायबिलिटीज क्या क्या है? लायबिलिटीज है कैपिटल योर लायबिलिटीज, रिजर्व्स योर लायबिलिटीज, योर लोन, पर्सनल लोन हो सकता है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स, एंड बैंक लोन भी हो सकता है, योर लोन्स, एनी काइंड ऑफ लोन्स लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। ये जो है ये आपको जानकारी होना चाहिए। व्हिच आर द लायबिलिटीज, रिजर्व्स, लोन्स, दिस थिंग्स। नाउ क्वेश्चन कम्स, आप एक एज ए बिगिनर आप कैसे आइडेंटिफाई होगा कौन सा एसेट्स कौन सा लायबिलिटीज? इसके लिए हमने बैलेंस शीट, जो बाद में हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज। सो लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। दैट मीन्स योर एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये इक्वेशन जानना चाहिए, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, दैट इज योर कॉन्सेप्ट। सो ये कॉन्सेप्ट का हिसाब से आप तो बिल्डिंग एसेट्स तो वो जान गए आपको एसेट, लायबिलिटीज क्यों इधर है? कोई भी एक एसेट इज क्रिएटेड थ्रू